सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज की वीडियो कम्प्लीटली आरआरबी जेईई के बारे में बताएंगे कि आपको जो भी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में जो आपका अभी एग्जाम हुआ है आज 19 तारीख को, तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। जो भी आने वाली शिफ्ट है उसमें थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स तैयारी किए हैं जाहिर सी बात है उनका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी चीज़ों को आपको बताता हूँ कि कैसे क्या पैटर्न था और एग्जाम में क्या सारी चीज़ें पूछी गई है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट। देखिए आपका जो फिजिक्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका मैथ था, आपका रीजनिंग था, क्या है आपका रीजनिंग था, एंड इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड हमारा जो पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी था उसके सारे सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं, देन हम रीजनिंग की बात करेंगे एंड उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे क्या लेवल रहा है, कैसे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, मैथ में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन तो ईजी हैं, लेकिन क्या है कैलकुलेटिव हैं। क्या है, यदि आप वो क्वेश्चन क्या है कैलकुलेटिंग, यदि आपको क्या है उसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं मालूम है तो थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है। तो मैथ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं अभी थोड़ा बहुत हिंट भी देता हूँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो ईजी हैं लेकिन वो टाइम टेकन है। ओके, एग्जाम्पल्स आपको मैं समझा दूँ। ये लीनियर इक्वेशन से क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन से जो होता है आपका उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने की पूछ ले रहा है। और वहीं एसआई क्या है, एसआई और सीआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसआई और सीआई दे रहा है और उसके बीच में कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से भी आ रहा है, वही सिंपल इंटरेस्ट से भी एक आध दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी शिफ्ट में भी आया था और मेरे दोस्त के भी शिफ्ट में आया था। एंड बात करते हैं आपको ये आपका जो स्पीड वगैरह होता है। जस्ट 1 मिनट, एक पेज और ऐड कर लूँ। तो क्या है ये आपका जो स्पीड ट्रेन, बोट और स्टीम का होता है, ट्रेन वाला होता है ना कि क्या ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इतना सेकंड ले रहा है, तो स्पीड टाइम पूछ ले कुछ भी। तो ट्रेन और स्टीम है जो आपका बोट है, स्टीम है, उससे रिलेटेड आपके सवाल से पूछे जा रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि ये जो टेबल होती है जिसमें आपका बहुलक, माध्यिका, माध्य, मीड और मोड वगैरह निकालना रहता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे शिफ्ट में वही सेम पैटर्न है। देखिए आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे 2024 वाला, ये जो आपकी इसके लास्ट पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न है। क्या है, पैटर्न सारे सेम है। तो जाहिर सी बात है जो आने वाली शिफ्ट है उसके भी पैटर्न सेम रहने वाले हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो आपके मैथ में प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं और एसआई और सीआई से भी देखे गए हैं और लीनियर इक्वेशन से भी देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। एंड आपको बता दें और ट्रेन वगैरह से भी क्वेश्चंस देखे गए। ओके, तो जैसा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल वाला वही वोट और स्टीम हो गया। तो ये आपके क्या है सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और कुछ आपके क्या है जैसा बेलन, शंकु वगैरह हो गया ना, ये ज्यामिति वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड उसमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से साइन थीटा कॉस थीटा करके कुछ वैल्यू दे रहा है। उसमें या तो थीटा की वैल्यू पूछ ले रहा है या साइन थीटा कॉस थीटा की ऐसे इक्वेशन से उसकी सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी उसको पूछ ले रहा है। तो सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्या है, थोड़ा क्वेश्चंस क्या है कैलकुलेटिव है, मतलब आपका टाइम लगेगा। आपको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, बट यह क्या है टाइम ज़्यादा अब जाहिर सी बात है 90 मिनट होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ में ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। खैर अब कहा जाता है कि मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ स्टूडेंट गिन थोड़ी पाता है कितने क्वेश्चन मैथ का है, बायो का है और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का है। तो मैथ के तो यार अच्छे खासे क्वेश्चन देखे गए हैं, वहाँ कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता ना कि उसमें ऐसे सेक्शंस बने रहते हैं, मैथ का है, ये रीजनिंग का है, ये जीएस का है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। जैसा कि अभी बताया गया था डमी मॉक टेस्ट की आपका ऐसा मॉक टेस्ट आएगा, ऐसा आपका एग्जाम होगा, बट ऐसा कुछ इंटरफेस में नहीं हो रहा था। तो मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं रीजनिंग के। थोड़ा मैथ में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, लेंदी है और जो टॉपिक्स बताए हैं वहीं से हैं। ओके, एंड आपको बता दें आगे चल के रीजनिंग में मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, समझाने पर ज़्यादा प्रेस करूँगा। रीजनिंग में क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है, वही सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो कीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व किए। यहाँ हैशटैग लिखा है, फिर यहाँ रेशियो क्या है 324 2 3 4 करके, या PQR सॉरी इसमें क्या है PQR ऐसे कुछ करके PRS, फिर यहाँ फिर क्या है, फिर यहाँ ऐसे करके यहाँ आपको स्टार दे रहा या ऐसे लिख दे रहा PST ऐसे कुछ करके, फिर यहाँ स्टार, तो यहाँ हैशटैग और स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से जैसे प्रीवियस में पूछा जा रहा था इस समय भी पूछा जा रहा है। और ये आपका जैसे कि 1 लिखा है, स्टार बना है, 3 4 लिखा है, जिसमें इसमें पूछ ले रहा है कितने ऐसे संख्या हैं, कितने ऐसी संख्याएं जिसके पहले कोई प्रतीक है या बाद में कोई प्रतीक है। तो मतलब जो प्रीवियस ईयर का आदि आप जानते हो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग में एज इट इज़ वही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ रीजनिंग में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया या ऐसा हो गया, 1 मंजिल है, 6 मंजिल इमारत है, कोई क्या है, एक 5वीं मंजिल पे बैठा है कि उसके नीचे एच बैठा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर मतलब ऑल अबाउट रीजनिंग क्या है, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। तो प्रीवियस ईयर का सारी चीज़ आ रही है, रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आ रही, लेकिन हाँ मैथ कैलकुलेटिव है। अब बात करते हैं आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह की। तो ये इसमें पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में लगभग 2 शिफ्ट में देखा गया क्या जनरली क्या है, 1-2 क्वेश्चंस क्या है आपके आर्टिकल से डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। क्या है आर्टिकल से क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 23 क्या है। तो आर्टिकल 23 जाहिर सी बात आप जानते हो ब्लास्ट, श्रम और बेगारी वगैरह से। तो ये क्वेश्चन मेरे में आया था और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो पॉलिटी वगैरह में एक आध अनुच्छेद पूछ ले रहा है। एंड करेंट अफेयर की बात की जाए तो इंडेक्स में क्वेश्चन देखा गया है, जैसे कि फायर पावर इंडेक्स, SDG इंडेक्स, तो कोई ना कोई इंडेक्स पूछ ले रहा है। तो ये सारी चीज़ करंट अफेयर में रही है। एंड आपको कुछ और बता देना चाहूँगा, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट बच गया फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बता दूँ, फर्स्ट शिफ्ट में ये कहा गया था कि बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दूँ, सॉरी, जो आपका क्या है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा क्या है दर्पण से भी क्वेश्चंस पूछा गया। मेरे में तो अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण का क्वेश्चंस भी आया था, मतलब कैलकुलेटिव नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री में भी यही आपके परमाणु वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1-2, जनरली ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, परमाणु भार वगैरह भी निकालना था। तो ये सारी चीज़ें पूछे गए। लेकिन बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें 10th की बायोलॉजी पूछी गई, लेकिन इस बार क्या है 9वीं की भी बायोलॉजी पूछ ली गई है। तो मेरे में क्या है, मेरे में शुरुआत में ही 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के दिख गए थे, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह के बारे में पूछ लिया गया था। ऑल अबाउट आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो हमने क्या है लगभग सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हैं, और इकोनॉमिक्स वगैरह से खैर क्वेश्चन देखा नहीं गया, हिस्ट्री से खैर क्वेश्चन देखा नहीं गया, क्या है हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा देखा नहीं गया है। देखा गया है तो पॉलिटी से देखा गया है, हिस्ट्री से नहीं देखा गया, पॉलिटिक्स देखा गया, CA बोले तो करंट अफेयर से देखा गया है। एंड आपका इकोनॉमिक्स वगैरह से शायद ही काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया हो, नहीं तो ये सारे टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं। और भूगोल से भी, हाँ, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्वत वगैरह से क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। तो यहाँ से क्वेश्चन, बाकी हिस्ट्री वगैरह से, इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑल अबाउट मैंने डिस्कस कर लिया है। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ वेरी लक। क्या है अच्छे जाइए एग्जाम दीजिए, बाकी जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी किए हैं उनका एग्जाम यार अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई बात नहीं। अब बता दें सेफ अटेम्प्ट क्या है, जाहिर सी बात है यदि आप 80 के आसपास हैं तो एग्ज़ाम आपका बढ़िया गया है, ये मान के चलिए 80 के आसपास यदि आप अटेम्प्ट किए हैं, सही बात है। क्योंकि थोड़ा बहुत इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा लेंदी है, क्या है थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस इजी हैं। बाकी आगे शिफ्ट में कैसा होगा तो आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है आपका RRB अपने पैटर्न पे रहता है। प्रीवियस ईयर में देखोगे सारे क्वेश्चन, सारे जो चीज़ें रहती हैं वो एक सेम पैटर्न पे रहती हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ वेरी लक। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके डियर।